नागपुर शहर के बाजार में रोजाना सुबह मालती कढ़ी चावल समोसे का ठेला लगाती थी। मालती बहुत गरीब थी, घर में कमाने वाली वही थी। पति बीमार रहता था, 2 बच्चों की देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारी मालती के ऊपर थी। नागपुर शहर में कढ़ी चावल समोसे के बाजार में और भी ठेले लगते थे, पर मालती के हाथ के कढ़ी चावल समोसे बहुत ही टेस्टी होते थे, जिस वजह से रोजाना मालती इतनी कमाई कर लेती थी जिससे से उसके घर का गुजारा हो जाता था। एक दिन मालती ने जब अपना ठेला लगाया तो थोड़ी देर बाद दोपहर में लगभग 1 से 2 बजे के बीच उसके ठेले पर एक बूढ़े पति पत्नी आए। ऐसा लग रहा था मानो वो बाजार में काफी देर घूमकर और सामान खरीद कर आ रहे। दोनों बहुत हंसमुख लग रहे थे। बेटा जी, 2 बढ़िया सी प्लेट कढ़ी चावल समोसे की लगा दो। हमारी मैडम इतनी देर से बाजार में घूम घूम कर थक गई हैं। बिल्कुल अंकल जी, आंटी जी, आप यहाँ बैठो आराम से इस स्टूल पर। मैं अभी आप दोनों के लिए कढ़ी चावल समोसे की प्लेट लगा देती हूँ। कितना टाइम हो गया बेटा इस ठेले को लगाते हुए? पहले तो तुम्हें इस साइड कभी नहीं देखा। आंटी जी, 6 महीने हुए ठेला लगाते हुए। पहले सब्जी बेचा करती थी पर उसमें इतनी कमाई नहीं थी, फिर सोचा कढ़ी चावल समोसे का ठेला लगा लूं, तो अभी पिछले 6 महीने से यही लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया बनाए, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल समोसे तो पहली बार खा रहे हैं। हाँ, सचमुच बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बेटिया। सुनो जी, क्यों ना हम 50वीं सालगिरह पर जो आप और मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रहे हैं, तो मालती के हाथ के बने हुए कढ़ी चावल समोसे कैसे रहेंगे? मालती को ही बोल देते हैं, जितनी प्लेटें चाहिए होंगी हम बनवा लेंगे। विचार तो अच्छा है मालती बेटा। हमारी 50वीं सालगिरह पर हमें वैसे भी कुछ न कुछ बनवाना ही था, तो क्यों ना तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल और समोसे ही बनवा लें। बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट डिश है, हमारे दोस्तों को जरूर पसंद आएगी। अगले महीने की 12 तारीख हमारी शादी की सालगिरह होगी। हम तुम्हें 9 या 10 तारीख को बता देंगे। एक काम करो जी, थोड़े एडवांस दे जाओ, बनवाना तो है ही हमने। हाँ, ये ठीक रहेगा मालती बेटा। ये 5000 रुपए रख लो और ये हमारा मोबाइल नंबर है। वैसे तो हम तुम्हें खुद फोन कर लेंगे, पर एक बार फिर भी तुम हमें फोन करके याद दिला देना। ठीक है अंकल जी, मैं याद रखूंगी और मेरे काम में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े पति पत्नी चले गए। उस दिन मालती बहुत खुश थी। घर जाकर उसने अपने पति को ये बात बताई। ये तो बहुत खुशी की बात है मालती। सचमुच वो सज्जन कितने अच्छे हैं जो तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दे गए। पर अगर मैं ठीक होता तो इस काम में तुम्हारी मदद कर देता। तुम अकेले ही इतनी मेहनत करती रहती हो। कोई बात नहीं, अब देखना जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारा एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर तो हम दोनों साथ मिलकर ये काम करेंगे। बस अभी मैं अंकल आंटी की 50वीं सालगिरह पर अच्छे से ये काम कर लूं। क्या पता उनके यहाँ आए मेहमानों को मेरा काम पसंद आ जाए और मुझे और ऑर्डर मिलने लगे। अगले महीने मालती अंकल आंटी के फोन का इंतजार करने लगी, पर उनकी सालगिरह से एक दिन पहले भी कोई फोन नहीं आया तो मालती परेशान हो गई। अंकल आंटी तो कह रहे थे कि कल उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है, पर अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया। उन्होंने तो मुझे एडवांस भी दे दिया था। अरे अंकल आंटी का तो फोन ही नहीं मिल रहा। कहीं मेरे फोन में रिचार्ज तो खत्म नहीं हो गया। अरे मदन, तेरे पास तो बढ़िया वाला फोन है ना, जरा एक काम कर ये नंबर मिला दे। मालती के ठेले के पास ही मदन गोलगप्पे पाव भाजी का ठेला लगाता था। मालती ने उसे नंबर मिलाने के लिए कहा। मालती दीदी, व्हाट्सएप कॉलिंग मिल रहा है, लगता है अंकल आंटी विदेश में है। ये लो घंटी जा रही है, आप बात कर लो। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं मालती बोल रही हूँ। आपका फोन नहीं आया और मैं अपने फोन से मिला रही थी तो मिल नहीं रहा था। ये साथ में मदन है ना, इसने अपने फोन से मिलाया। मालती, अच्छा हुआ तुमने हमें कॉल कर लिया। हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। देखो मालती, हम अपने बेटा बहू के कहने पर उनके साथ विदेश आ गए थे। बहू हमें बहला फुसला कर अपने साथ यहाँ ले तो आई, पर हम यहाँ खुश नहीं है। हमें बहू ने नौकर बना कर रखा हुआ है। यहाँ विदेश में नौकर नहीं मिलते, इस वजह से हमें नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। खुद मेरा बेटा और बहू काम पर चले जाते हैं, पीछे से सारे घर का काम मैं और तुम्हारी आंटी करते हैं। हमें यहाँ नहीं रहना। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं कह सकता, उनसे क्या कहूँगा? उनके सामने मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं उन्हें सच नहीं बता सकता। मालती, हमारा एक काम कर दो, हमारे लिए कहीं से टिकट का इंतजाम कर दो। मैं वहां आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। यहाँ हमारे पास पैसे भी नहीं है। हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी मदद करो मालती। हमें अपने भारत लौटना है, अपने घर। मालती, और यहाँ नहीं रहा जा रहा। हमारी मदद करो मालती बेटिया, हमारी मदद करो। घबराओ नहीं आंटी, मैं कुछ करती हूँ। अंकल, मैं जल्दी टिकट का इंतजाम करती हूँ,
फोन कट जाता है। मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपति की परेशानी को समझ रही थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह उन्हें भारत लाने के लिए टिकट की व्यवस्था करे। मालती इधर उधर से उधार पर पैसे लेकर अंकल आंटी के लिए टिकट बुक करती है और मदन के फोन से उन्हें टिकट भेज देती है। संजय, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं और तेरी माँ जा रहे हैं। कैसे जाओगे? आपके पास तो वापसी की टिकट भी नहीं है। और हम आपको टिकट के लिए पैसे देंगे नहीं। इससे जब तक आपकी टिकट नहीं होती तब तक आपको यहीं रहना होगा। ये आपकी मजबूरी है। हमारी टिकट का इंतजाम हो गया है बहू। तुम क्या सोचते हो हमारे भारत में हमारी मदद के लिए कोई नहीं है? हमारे भारत में परेशानी के समय रिश्तेदारों से ज्यादा जान पहचान वाले काम आते हैं। है हमारी एक बेटी जिसने हमारी टिकट कर दी है। सुनो जी, सामान पैक कर लिया है। चलो, हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आज के बाद हमारा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। तुम दोनों ने हमारा बहुत दिल दुखा लिया। हम दोनों पति पत्नी के जितने भी दिन बचे हैं अपने देश में रहकर गुजारेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बुजुर्ग पति पत्नी अपने बेटा बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं और भारत लौट आते हैं। उनके बेटा बहू ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। शायद इसी वजह से उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया। मालती भी अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश होती है। मालती बेटा, आज तुमने जो हमारे लिए किया उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम वापस लौट आए हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम तुम्हारे पति का इलाज करवाएंगे। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके बदले हम जितना भी करें उतना कम है। अंकल जी, एक शर्त पर। आप यहाँ से चले गए तो आपको अपनी 50वीं सालगिरह मनाने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती हूँ आप अपने सभी दोस्तों को बुलाओ और शादी की सालगिरह मनाओ। मैं सबके लिए कढ़ी चावल समोसे बनाऊंगी जो मैंने आपसे वादा किया था। मालती की बात सुनकर अंकल आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उनके अपने बेटा बहू ने तो उनकी खुशियों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था और मालती पराई होकर भी उनकी खुशियों के बारे में सोच रही थी। बूढ़े दंपति के सहयोग से मालती की जिंदगी में भी बहुत बदलाव आया। उन्होंने उसकी बहुत मदद की। मालती के पति का इलाज करवाया, पैसों की भी मदद की। मालती के कढ़ी चावल समोसे की बिक्री बढ़ाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया। धीरे धीरे मालती ने पैसे कमाकर ठेले की दुकान बना ली। मालती को उसकी अच्छाई का फल मिला। कहते हैं जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। इसलिए सदैव सबका अच्छा सोचो तो कभी न कभी हमें उस अच्छाई का फल मिल ही जाता है।